Welcome back. Now let's move forward to further sections. Now we are going to start with the specific reliefs. सबसे पहला relief कौन सा है? It is recovering possession of property. It is recovering possession of property. अब property immovable property भी हो सकती है और property movable property भी हो सकती है. अगर तो immovable property है then we go under section number 5 and 6. But अगर movable है then we go into section number 7 and 8. सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. पोजेशन इज नॉट इक्वल टू ओनरशिप. पोजेशन का मतलब ओनरशिप से नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ओनर दुबई में रहता है, ठीक है, वॉचमैन घर में रहता है, तो पोजेशन वॉचमैन का है. लॉ क्या प्रोटेक्ट करता है? पोजेशन को भी प्रोटेक्शन मिलती है. पोजेशन को भी प्रोटेक्शन मिलती है. इवन इफ द ओनर रिसाइड्स इन दुबई देन ऑल्सो जो वॉचमैन है वो तो घर पे रहता है, घर की देखभाल कर रहा है, तो राइट नाउ द पोजेशन इज विद द वॉचमैन एंड नॉट द ओनर. बट ओनर कौन है? ओनर जो इंसान दुबई में है वही है. क्या पॉइंट है इस बात को बताने का कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो दोनों को प्रोटेक्ट करता है, पोजेशन को भी और ओनरशिप को भी, और ओनरशिप को भी प्रोटेक्ट करता है. सबसे पहले लेट अस बिगिन विद सेक्शन नंबर 5 which talks about a person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the CPC 1908. सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन. अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन. नाउ कौन होगा पर्सन जिसको एंटाइटल्ड है पोजेशन का? इट मे बी अ ओनर. ओनर भी हो सकता है. कोई लॉफुल लेसी भी हो सकता है अगर आपने किसी को लीज पर दिया है, या फिर कोई बायर भी हो सकता है who has better title. Person entitled to possession. अब वो ओनर भी हो सकता है. इट मे बी अ लॉफुल लेसी अगर प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है तो, और इट मे बी अ पर्सन जिसका टाइटल बेटर है टू द प्रॉपर्टी कंसर्न्ड. सेकेंड बात क्या लिख रहा है कि इट मे रिकवर कर सकता है. कैसे रिकवर करेगा? कोर्ट के थ्रू ही रिकवर करेगा इन अकॉर्डेंस विद द CPC. कैसे करेगा? CPC से एक प्रॉपर सिविल सूट फाइल करेगा, एविडेंसेस होंगे, ट्रायल चलेगा, एंड इफ द कोर्ट फील्स तो अपील अलाउ हो जाती है. इफ द कोर्ट फील्स देन द अपील इज अलाउड. सो क्या रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन नंबर 5 के? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 5? सबसे पहला तो यही है कि जो प्लेंटिफ है वो अपना टाइटल प्रूव करे कि उसको प्रॉपर्टी कैसे मिली है, उसका क्या हक है प्रॉपर्टी में, और कैसे हक है उस प्रॉपर्टी में. सबसे पहले तो प्लेंटिफ इस बात को प्रूव करे कि जो डिफेंडेंट है वो अनलॉफुल पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, और ये बात भी प्रूव करे कि देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ द ड्यू लीगल प्रोसेस. These are the 3 requirements of section number 5. सबसे पहला प्लेंटिफ अपना टाइटल प्रूव करे, डिफेंडेंट का अनलॉफुल पोजेशन प्रूव करे, ड्यू लीगल प्रोसेस उसका वायलेट हो रहा है वो प्रूव करे. There is this case law, Nair Service Society versus KC Alexander, 1968 सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस लॉ जो प्लेंटिफ था उनका था बेटर टाइटल टू द प्रॉपर्टी, पर जो डिफेंडेंट था ही वॉज इन द पोजेशन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी विदाउट एनी अथॉरिटी. द इशू इन द केस वॉज दैट कैन टाइटल होल्डर रिकवर पोजेशन. क्या जो टाइटल होल्डर है उसको पोजेशन मिल सकता है? द कोर्ट सेड येस.
जिस इंसान का बेटर टाइटल है टू द प्रॉपर्टी उसको एंटाइटलमेंट होगा ऑफ द सेड प्रॉपर्टी, उसको पोजेशन मिलेगा, उसको पोजेशन मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। यहाँ पर जो प्लेंटिफ थे उनका बेटर टाइटल था टू द प्रॉपर्टी, जो डिफेंडेंट थे वो पोजेशन में थे प्रॉपर्टी के बट उनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी। इशू क्या बना इस केस में जाके, कैन टाइटल होल्डर रिकवर पोजेशन, क्या जो टाइटल होल्डर है वो पोजेशन रिकवर कर सकता है। द कोर्ट सेड येस, द पर्सन विद द बेटर टाइटल इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन। बेसिकली क्या पॉइंट है इस केस लॉ का, जो असली मालिक है लॉ उसको प्रोटेक्ट जरूर करता है, लॉ उसको प्रोटेक्ट जरूर करता है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन which is your section number 6, which is your section number 6। जो भी इंसान है suit by person who is dispossessed of the immovable property, suit by person जो dispossess हुआ है immovable property से। If any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। सबसे पहले इस सेक्शन का जो क्रक्स है वो समझते हैं। ये सेक्शन ओनरशिप के बारे में नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनरशिप, इट इज़ अबाउट जस्टिस, इट इज़ अबाउट जस्टिस। वॉट आर द की रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 6? सबसे पहला है जो प्रॉपर्टी से डिस्पोजेशन हुआ है, इट शुड बी विदाउट कंसेंट। द पर्सन शुड हैव बीन अनलॉफुली डिस्पोजेस्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। अदरवाइज दैन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, अदरवाइज दैन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ यानी कि अनलॉफुल तरीके से आपको डिस्पोजेस किया गया है अपनी प्रॉपर्टी से, आपकी मर्जी के बिना गलत तरीकों से गुंडे भेज दिए, हेंचमैन भेज दिए, विदाउट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आप किसी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से हटा रहे हो। सेकेंडली, योर सूट इज बीइंग फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। योर सूट इज बीइंग फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। सबसे पहला क्या रिक्वायरमेंट है? डिस्पोजेशन विदाउट कंसेंट। जबरदस्ती से, धमकी से, लॉक तोड़कर आपने किसी इंसान को उसकी मर्जी के बिना उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? अदरवाइज दैन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि आपके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोई पुलिस प्रोसीजर आपने नहीं फॉलो किया, बट आपने किसी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया। एंड दिस इज द की रिक्वायरमेंट दैट योर suit must be filed within a period of 6 months। This is a restriction आप कह सकते हैं, बट जो ये लिमिटेशन है, सबसे पहले तो ये लिमिटेशन स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है बिकॉज जो डिले है, अगर इस सूट को फाइल करने में डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो रेमेडी का बेनिफिट है वो भी लॉस्ट है, वो भी लॉस्ट है। तो वी कैन सिंपली से कि हम यहाँ पर एक समरी सूट की बात कर रहे हैं। हमारे लिए ओनरशिप रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए ओनरशिप रेलेवेंट नहीं है। हम यहाँ पर टेम्परेरी जस्टिस अचीव करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेम्परेरी जस्टिस अचीव करने की बात कर रहे हैं। जिस इंसान को आपने डरा धमका के ज़बरदस्ती करके उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, उसको हम एक इमीडिएट रेमेडी दे रहे हैं कि आप विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months कोर्ट आइए, आपको कोर्ट रिलीफ ग्रांट करेगा। कोर्ट सबसे पहले आपका जो पोजेशन है उसी को रिस्टोर करेगा और बाद में टाइटल का जो इशू है, जो टाइटल का इशू है उस पर कोर्ट आर्ग्यू करेगा। क्या कह रहा है सब सेक्शन 2? नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। और ना ही यहाँ पर कोई सूट फाइल हो सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ना ही यहाँ पर कोई सूट फाइल हो सकता है अगेंस्ट द government। No appeal shall lie from any order or decree
passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed. क्या कह रहा है ये कि कोई अपील नहीं होगा, कोई रिव्यू नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज़ अ इमरजेंसी के केस में हम आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं. इमरजेंसी के केस में हम आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो एज आई वॉज सेइंग कि हम इमरजेंसी जस्टिस की बात कर रहे हैं. नाउ लेट अस सी अ केस लॉ इन दिस. यहाँ पर केस लॉ का नाम है कृष्णा राम महाले वर्सेस शोभा वेंकटराव. शोभा वेंकटराव 1989 सुप्रीम कोर्ट. 1989 सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे जो इंसान था, फॉर एग्जाम्पल दिस ए पर्सन, यहाँ पर इनको फोर्सेबली डिस्पोजेस कर दिया गया था अपनी प्रॉपर्टी से. कहा था दैट यू आर नॉट द ओनर. ओनरशिप को लेकर यहाँ पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स थे इस केस में. तो अब यहाँ पे इशू ये था, क्या जो ओनर है, कैन ओनर फोर्सेबली डिस्पोजेस ऑल्सो? क्या ओनर भी फोर्सफुली किसी को डिस्पोजेस कर सकता है? सो सुप्रीम कोर्ट सेट कोई भी इंसान कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता. नो पर्सन कैन टेक लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स. दिस वाज द पॉइंट ऑफ दिस केस लॉ. इन अनदर केस लॉ, राम गौडा वर्सेस एम वरदप्पा नायडू, 2004 सुप्रीम कोर्ट. 2004 सुप्रीम कोर्ट. क्या पॉइंट हेल्ड हुआ था इस केस लॉ में? अगर कोई ट्रेसपासर भी है इन द सेटल पोजेशन, इवन उसके राइट्स भी अंडर सेक्शन 6 आर प्रोटेक्टेड. अगर कोई ट्रेसपासर भी है इन सेटल पोजेशन ऑफ द सेट प्रॉपर्टी, देन ऑल्सो उसके भी राइट्स प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन नंबर 6. अगर कोई इंसान शांति से अपनी प्रॉपर्टी में रह रहा है, देन ऑल्सो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते उसकी प्रॉपर्टी से. दिस वॉज द क्रक्स ऑफ दिस केस इन सिंपल वर्ड्स. नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6. क्या डिफरेंस है सेक्शन नंबर 5 और 6 में? डिफरेंस बहुत सिंपल है. जो सेक्शन नंबर 5 है वहाँ पर टाइटल इज़ रिक्वायर्ड. वहाँ पर जो टाइटल है वो रिक्वायर्ड है. सेक्शन 6 में टाइटल की बात हम नहीं करते. कैसे होगा टाइटल? आइदर बाय द वे ऑफ ओनरशिप होगा या पोजेशन होगा. सेक्शन 6 में हम दोनों को कवर कर रहे हैं कि टाइटल तो नहीं रिक्वायर्ड है, बट सेक्शन नंबर 5 में टाइटल रिक्वायर्ड है. लिमिटेशन पीरियड एक डिफरेंस है. सेक्शन 6 में आपको जो सूट है वो फाइल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. अंडर सेक्शन नंबर 5 देयर इज नो सच टाइम लिमिट. नेचर ऑफ द सूट, सेक्शन 5 में आपका नॉर्मल सूट चलेगा. सेक्शन नंबर 6 में इट विल बी इन द नेचर ऑफ अ समरी सूट. इन सेक्शन नंबर 5 अपील इज अलाउड. सेक्शन 6 में नहीं है. पर्पस क्या है? दोनों का पर्पस ही बहुत डिफरेंट है. उसका पर्पस है फाइनल जस्टिस को अचीव करना सेक्शन नंबर 5 का, जबकि सेक्शन 6 का पर्पस है इमीडिएट जस्टिस को प्रोवाइड करना. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो मैसेज है वो एकदम क्लियर है. आप भले ही ओनर हो या नहीं हो, कानून हाथ में आप नहीं लोगे. दैट इज नॉट अलाउड. दैट इज नॉट अलाउड. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 5 and 6 which talks about the rights being violated against immovable property. Against immovable property. In the very next lecture we are going to cover section number 7 and 8. That is going to be about the movable property. It is going to be about movable property. Thank you.